वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जब हम डिमांड की बात करेंगे, द टू वेरिएबल्स आर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम शेड्यूल के बेसिस पे ही डिमांड कर्व बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना कि यहाँ पर भी दो ही चीजों के बीच का, दो ही फंक्शंस के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब होगा। यस और नो? जब टेबल के बेसिस पे हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट, टेबल के बेसिस पे हम शेड्यूल कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, शेड्यूल के बेस पे कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली अगर वहां पर दो फंक्शंस के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब होता है, तो सेम चीज यहाँ पे भी डिस्क्राइब होगी। सो यहाँ पे क्या क्या है? प्राइस है एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ हम we all can see how is this curve sloping. This curve is sloping upward, downward, which way? डाउनवर्ड। It's sloping downward. upward कैसे? भाई तो पास कैसे हो गए तुम लोग? अपवर्ड बोल रहे तुम लोग, पास कैसे हो गए? कोरोना के वजह से पास हो गए। तो what happens over here? क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो अगर प्राइस है 5 रुपीज, तो हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 1 कप। ऐसे ही समझो, क्या नंबर है वो? 4। 4 हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 4 कप्स कॉफी हम डिमांड कर रहे हैं। फिर प्राइस अगर कम होती है, $4 पर कप कॉफी होती है, तो डिमांड फिर से बढ़ जाती है, दैट इज अगेन 8 कप्स। प्राइस और अगर कम होती है, दैट इज $3 पर कप, तो लोगों का डिमांड जो है वो हो जाता है 12 कप्स। देन अगेन 2, देन इट इज हाउ मच? 16 कप्स। एंड देन अगर 1, तो अगेन $1 है, तो 20 उसमें कप। लोगों का 20 कप्स। सो यहाँ पर इफ यू ऑल कैन सी, जो भी पॉइंट्स हैं हमारे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट, एक सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स ना। ये पॉइंट को अगर आप जोड़ रहे हो, तो क्या आप ऐसे जा रहे हो, क्या आप ऐसे आ रहे हो? इज डाउन। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये वो लड़का जवाब देगा जो बोल रहा था कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। कौन था वो? मुझे नाम पता है, मैं बोलूंगी नहीं सबके सामने, वो खुद। हाँ, करेक्ट। तो अब ये स्लोप क्या है? डिमांड का कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप खुद ही सोचो, कोई चीज महंगी रहेगी तो क्या आप ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? मिस कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे। सौरभ, कम खरीदेगा कि ज्यादा खरीदेगा तू? बोलो जल्दी। कम, बराबर। और अगर कोई चीज सस्ती है, हम तब ज्यादा खरीदेंगे कि तब कम खरीदेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा खरीदेंगे। करेक्ट। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि यहाँ ये एक चीज कम प्राइस, ज्यादा प्राइस में हमने कम क्वांटिटी खरीदी, और कम प्राइस में हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी। इसका मतलब क्या? प्राइस हाई, क्वांटिटी डिमांड कम, देन प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। इसके लिए डिमांड का जो स्लोप है, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशनशिप है? उल्टा रिलेशनशिप है, दोनों का झगड़ा चलते रहता है। प्राइस और क्वांटिटी हमेशा लड़ते रहते हैं। मतलब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी क्या जाएगा? दोनों अगर लड़ते हैं तो क्या एक साथ जा सकते हैं? नो मिस, क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, वो उल्टे ही काम करेगा उससे। और अगर प्राइस कम होता है, तो उसका क्योंकि दुश्मन है क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? हाई। हाई। करेक्ट। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे भी याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। ठीक है, अभी हम आगे